बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट्स के बारे में। ये जो कहती है ना कि अंडेदानियों में पानी की बड़ी सी थैली निकल आई, ये बड़ा सा बैलून सा बन गया, पेट बड़ा हो गया, ये क्या चीज़ है? तो ओवेरियन सिस्ट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ओवरी के बारे में बात करते हैं। किसी भी फीमेल के अंदर दो ओवरीज होती हैं, एक यूट्रस के लेफ्ट साइड पे और एक उसकी राइट साइड पे। ओवरी फीमेल बॉडी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। ना सिर्फ ये कि एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ऑर्गन है, बल्कि इसका रिप्रोडक्टिव फंक्शन भी बहुत सिग्निफिकेंट है। कैसे? ये एग प्रोड्यूस करती है और उस एग से बेबी बनते हैं, और इसी तरह ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। मेनली ये दो हार्मोन्स होते हैं जो ना सिर्फ ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, बल्कि फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। एक फीमेल फीमेल क्यों है, उसके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं, ओवरी इन सब कामों में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल जो है वो अपना प्ले कर रही होती है। अब इसमें हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट्स के बारे में। ये सिस्ट्स कैसे बन जाती हैं? जब भी कोई ओवम, कोई एग जो बनना होता है, उसने बाहर आना होता है ओवरी से, तो ओवरी का फॉलिकल जो है वो अपने साइज में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। उसे हम कहते हैं कि ये फॉलिकल डोमिनेंट हो गया है, इसी में से एग निकलेगा। समटाइम्स एग उसमें से नहीं निकलता, अंदर ही ट्रैप हो जाता है और वो सिस्ट बड़ी होनी शुरू हो जाती है। उसका साइज कभी कभी 3 से लेके 8 सेंटीमीटर तक बड़ा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि ये एक फंक्शनल सिस्ट है, फॉलिकुलर सिस्ट है। और दूसरी सिस्ट वो होती है कि एग तो बाहर निकल जाता है और उसके बाद वो जो फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्पस ल्यूटियम के अंदर। लेकिन कार्पस ल्यूटियम के अंदर भी जब फ्लूइड जमा होने लग जाता है और वो एक पानी की थैली की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो हम उसे ल्यूटियल सिस्ट बोलते हैं। ये सिस्ट B9 है, फंक्शनल है, इसके अंदर कोई इतनी बड़ी बीमारी वाली बात नहीं है। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि ये जो फॉलिकुलर और ल्यूटियल सिस्ट हैं, ये फंक्शनल सिस्ट हैं, B9 सिस्ट हैं, ये फिजियोलॉजिकल हैं, बीमारी वाली नहीं है। लेकिन कुछ सिस्ट्स बीमारी वाली भी होती हैं, जिन्हें हम पैथोलॉजिकल सिस्ट कहते हैं, और इसकी मेनली 3 वैरायटीज हैं। एक होती है सिस्ट एडिनोमा। सिस्ट एडिनोमा ओवरी की जो सरफेस है उसके एपिथेलियल सेल से ये बनना शुरू होती है, और इसका साइज कभी कभी इतना बड़ा हो जाता है कि ये 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर तक भी चला जाता है, विच इज़ टू बिग। अभी मैंने कुछ अर्सा पहले एक सिस्ट निकाली जो कि 17 इंटू 15 सेंटीमीटर की थी। ये भी एक बहुत बड़ी सिस्ट थी, मैं इसकी पिक्चर्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। और हमने इस सिस्ट को ना तो ड्रेन किया कि इसको छोटा करके निकालें, ना ही इसको तोड़ के फाड़ के निकाला, बल्कि पूरी की पूरी इंटैक्ट सिस्ट जो है वो हमने रिमूव की। हालांकि उसके लिए मुझे थोड़ा इंसिजन अपना बड़ा करना पड़ा, बट वी रिमूव्ड इट इंटैक्ट। दैट वाज अ सिस्ट एडिनोमा, द केस आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू टुडे। सिस्ट एडिनोमास जो हैं ये चूँकि साइज में बहुत बड़े हो जाते हैं, होते तो B9 हैं, मतलब ये खुदा न खास्ता कैंसर तो नहीं है, लेकिन पैथोलॉजिकल है। इसके प्रेशर सिम्टम्स बहुत होते हैं। खातून का जो पेट है वो बड़ा होने लग जाता है बगैर प्रेगनेंसी के, उसके पीरियड्स की डेट ख़राब होने लग जाती है। वज़न बढ़ने से जो प्रेशर इफ़ेक्ट्स आते हैं, पेट का दर्द, कमर का दर्द और इस तरह की चीज़ें, और कभी कभी सिस्ट खुदा न खास्ता रप्चर भी हो सकती है, अपने पेडिकल पे घूम के वो ट्विस्ट भी हो सकती है, जिससे शदीद दर्द पैदा हो सकता है। तो ये इसकी कुछ अलामात हैं। अल्ट्रासाउंड पर ही इसका डायग्नोसिस होता है और फिर इसका डिसीजन लिया जाता है कि इसको निकाल दिया जाए। कभी कभी तो पूरी ओवरी निकाल देते हैं, साथ में ट्यूब भी निकाल देते हैं, उस साइड वाली, जिसे हम कहते हैं कि हमने यूनिलैटरल सेल्पिंगोफरेक्टमी की है। लेकिन समटाइम्स अगर वो ट्यूब में कोई मसला नहीं, बाकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप खाली सिस्ट ही निकाल देते हैं। जैसे इस केस में हमने खाली सिस्ट ही निकाली थी, क्योंकि हमने देखा कि बाकी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। तो दूसरी वैरायटी होती है टेराटोमा। टेराटोमा में क्या होता है कि इसमें सिस्ट के अंदर एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं आपको, जैसे कि सिस्ट के अंदर आपको बाल, दांत, स्किन टैग्स, स्किन के पार्ट्स, तो इस तरह अजीबोगरीब सारे एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर आपको कुछ ना कुछ मिलने शुरू हो जाते, आपको मिलते हैं।
और तीसरी वैरायटी जो है वो है एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट्स। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि एंडोमेट्रियल टिश्यू जो है वो यूट्रस की इनर लाइनिंग से निकल के थ्रू द फेलोपियन ट्यूब्स वो आउटसाइड द यूट्रस भी लगा हुआ होता है, और वहीं से जनरेट होती हैं ये एंडोमेट्रियल सिस्ट। इनको हम चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं। ये ब्राउन कलर की होती हैं। अगर इनको काट के खोल के देखें तो इनके अंदर से बहुत ही ज़्यादा चॉकलेट ब्राउन कलर का जो फ्लूइड है वो इसमें से निकलता है। तो ये जो वैरायटी है इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। तो सिस्ट एडिनोमा, टेराटोमा और एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट्स ये पैथोलॉजिकल वैरायटी है ओवेरियन सिस्ट्स की। इसमें जो टेस्ट करवाए जाते हैं, पेशेंट को असेस करना, सबसे पहली बात है कि पेशेंट को असेस करना बहुत ज़रूरी है। हम तमाम रूटीन लैब टेस्ट जो हैं वो करवाते हैं। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड की तो हर बहुत अहमियत है। वो हमें सिस्ट की साइज, शेप, पोजीशन सब कुछ बताता है, और उसके वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, कितनी बड़ी है, ये सब हमें उसमें नज़र आ जाता है। उसके बाद CT MRI भी करवाया जा सकता है। CA-125 बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो हमें बताता है कि ये बिनाइन है या इसमें कोई ऐसा मसला तो नहीं है, बिकॉज इट्स अ ट्यूमर मार्कर। ये सब करने के बाद पेशेंट को अकॉर्डिंग टू सिस्ट टाइप जो है वो मैनेज किया जाता है।